सिर्फ चंद दिन बाकी और फिर होगा एटमी धमाका। जी हाँ, बिल्कुल, ईरान ने एटमी धमाका करने की तैयारी मुकम्मल कर ली। एक अहम खबर सामने आई है, इस बारे में आमिर रज़ा से बात करते हैं। आमिर भाई, कुछ दिन से हम कह रहे हैं कि किसी वक्त भी वो एटमी धमाका कर सकता है। अब फिर कुछ खबरें सामने आ रही हैं कि ईरान की तैयारी मुकम्मल है और किसी भी वक्त वो एटमी धमाका कर सकता है। पहली बात तो यह है कि अमेरिका के सेक्रेटरी पावर की तरफ से ये बयान आया है और उनका ये बयान जो है इस वक्त बहुत सारे अखबारात की ज़ीनत है। और उन्होंने ये कहा है कि ये जो आप 60% की और 410 किलोग्राम की बात करते हैं, ये असल में इतनी गहराई में है। क्यों है इतनी गहराई में? और ये किसी वक्त भी एक बड़ा ब्लास्ट जो है हो सकता है। अच्छा, उसको अगर लिंक करें डोनाल्ड ट्रंप की इस बात से कि ये इतनी गहराई में मौजूद है कि यहाँ तक धमाका खेज़ मवाद नहीं पहुँच सकता है, एक बात। दूसरी, उन्होंने कहा कि ये इसको निकालने की टेक्नोलॉजी या चीन के पास है या अमेरिका के पास है। अच्छा। दूसरी बात, अब ये ईरान भी इसको निकाल नहीं सकता है, तो क्या ये वाकई में जिसको न्यूक्लियर रॉड्स कहते हैं, उन रॉड्स के अंदर इसको गहराई में रखा गया है कि किसी वक्त भी आपको अगर एटमी धमाका करना पड़े तो आप एटमी धमाका कर दें। ये इस वक्त जो मगरबी मीडिया और ख़ासकर इजरायली मीडिया है उसमें ये बात की जा रही है कि ईरान ने जो यूरेनियम अफसुर्दा किया, ये जो क्रिस हैं जो कि उनके सेक्रेटरी हैं पावर के, उन्होंने तो यहाँ तक बात कही है जो कि बड़ी अहम है। उन्होंने कहा कि आप 60% की बात करते हैं, ईरान के पास 20% भी अगर ये यूरेनियम हो तो ये उससे भी धमाका कर सकते, यानी वो उनकी सलाहियतों, देखें ये उनकी सलाहियतों पर बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि चंद दिन की बात है कि ये 20 को 60 और 60 को 90 पे ले जाते हैं। अच्छा। इनके लिए ये इतना मुश्किल काम नहीं है। जब आप इसको 20, अगर इनके पास 20% भी अफजुर्दा यूरेनियम हो तो इसको 60 में ले जाने में इन्हें चंद हफ्ते लगेंगे और अब चंद दिन लगेंगे इनको 60 को 90 पे ले जाने के। ये इनके पास टेक्नोलॉजी मौजूद है और ये भी पता नहीं है कि जिसको हम 60% समझ रहे हैं, क्या ये 60% है? हाँ जी, बिल्कुल, ये 90% है, ऊपर हो 90%, ये 90% से ऊपर हो। और ये जो एटमी रॉड्स हैं यानी न्यूक्लियर यूरेनियम रॉड्स हैं जिनको दबाया जाता है ज़मीन के अंदर, ज़ेर ज़मीन धमाका किया जाता है, ये ईरान के पास मौजूद है। अब इसको 28 फरवरी से पहले ले चलते हैं, जब ईरान पर हमले की मनसूबाबंदी की जा रही थी तो ईरानी पासदारानी इनकलाब का बयान आया था कि अगर हम पर जंग मुसल्लत की गई तो हम एटमी धमाका करेंगे। बिल्कुल, उन्होंने कहा था कि हम किसी भी वक्त एटमी धमाका कर सकते हैं। अब इन सारी स्टोरीज़ को अगर आप लिंक्ड अप करते चले जाएं तो आपको नज़र आता है कि ईरान इस वक्त अनडिक्लेयर्ड न्यूक्लियर पावर है। बिल्कुल, हो सकता है वो ऐसा है कि ईरान जो है उसके पास इतना यूरेनियम मौजूद है जो 10 एटम बम बना सकता है। ईरान के पास ऐसे मिसाइल्स मौजूद हैं जो कि एटमी वॉरहेड लेके जा सकते हैं। और अगर ईरान ने किसी वक्त आकर ये इकदाम कर लिया तो मैं ये समझता हूँ, जो कि अभी वो नहीं कर रहा है, अगर उसको मजबूर किया गया तो फिर वो अपना न्यूक्लियर जो है हथियार उसको इस्तेमाल कर सकता है और फिर उसके बाद उसके लिए न्यूक्लियर वॉरहेड बनाना या उनको लॉन्च करना चंदा मुश्किल नहीं होगा। जो उसको कहा जाए कि उसके लिए बड़ा आसान है कि वो जितना जल्दी हो सके वो जो है वो यूरेनियम को अफजुर्दा करे और करके तो वो एक धमाका कर दे। लेकिन ये जो अब सेक्रेटरी पावर का बयान आया है, अमेरिकन सेक्रेटरी पावर का, ये इस बात का अंदेशा है कि ईरान कर चुका है। एक तो कर चुका है, दूसरा उसको डीप डाउन दफन कर चुका है। यानी ज़ेर ज़मीन धमाका करने के लिए आपको जितनी गहराई दरकार होती है, अगर आपने चागी वाला धमाका देखा हो या पोखरान वाला इंडिया का धमाका देखा हो जो ज़ेर ज़मीन हुआ था, चले चागी वाले को छोड़ देते, ये तो पहाड़ के अंदर था, पोखरान वाला तो ज़मीन के अंदर किया गया था, तो उसमें बहुत अरसा पहले एटमी रॉड्स को जो है ज़ेर ज़मीन दफन किया गया हुआ था। ये धमाका दबाने की देर थी बस। इसी तरह से होता है। चागी में भी हम सारा काम इससे पहले सर अंजाम दे चुके हुए थे। जब ये रिवील हुआ तो उस वक्त बटन दबाने की सिर्फ नौबत थी कि आपने बटन दबाया, आपने एटमी धमाका कर दिया। मैंने जो एज्यूम किया ना आपकी बातों से कि भाई ये सारी चीज़ें मुकम्मल तौर पे तैयार हैं, एटमी रॉड्स जो हैं वो ज़ेर ज़मीन दफन किए जा चुके हैं और बस अब किसी भी वक्त एक बटन दबाने की देर होगी और एटमी धमाका हो जाएगा। ये एक बटन जो है दबाने की देर है और ये बटन दबाएंगे मुश्तबा हम नहीं। अच्छा, जब भी दबाएंगे ये बटन जो है जा रहा है कि मुकम्मल सेहतियाब हो जाए, क्योंकि सुना था कि जख्मी है या देखिए ये तो मगरबी मीडिया का प्रोपेगेंडा है। मसूद पशकियान अगर मिल के आए हैं उन्होंने तो ऐसी कोई बात नहीं कही। उन्होंने कहा कि जिस तरह मेरा इस्तकबाल किया और जिस तरह से गुफ्तगू की वो लगता मतलब उनकी बात से ये महसूस नहीं हुआ कि वो ज़ख्मी थे या उनकी तीमारदारी के लिए गए थे, वहाँ पर जंग के अगली सूरत हाल की तरफ गए थे
और उसके बाद मुश्तबा हमनई के नुमाइंदे का बयान आया था कि आपने हमज़ एटमी बॉम्ब है जिसको अगर अब छेड़ा गया तो एटमी धमाका हो सकता है। देखें, आपने हरमज़ का नाम लिया उन्होंने, लेकिन उन्होंने साथ एटमी धमाके की बात भी कर दी, इशारा दिया था। बिल्कुल। ये देखें, डिप्लोमेटिक लैंग्वेज के अंदर इसी तरह इशारे कनायों में बात की जाती है। ईरान बिल्कुल ये धमकी नहीं दे सकता कि वो जो है वो धमाका करने जा रहा है, क्योंकि उसके बाद उस पर मज़ीद पाबंदियाँ आयद की जा सकती लेकिन हैं। आमिर भाई वो ज़रूर है कि वो धमकी नहीं दे रहा कि मैं एटमी धमाका करने जा रहा हूँ, लेकिन उसने ये ज़रूर कहा है कि भाई अगर आपने हमें मुकम्मल तौर पर दबाने की कोशिश की तो फिर हम ये कुछ कर सकते हैं। देखें, अगर दुनिया में इस वक्त जो एटमी टेक्नोलॉजी अनडिक्लेयर्ड हैं, शुमाली कोरिया है, हाँ जी, इजराइल है, बिल्कुल। ईरान है, जो कि नॉन है, हाँ जी। और ये अनडिक्लेयर्ड न्यूक्लियर पावर्स हैं, और अगर इनको दबाया जाएगा किसी एक में को भी ले लें, मैं ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ ईरान की बात करें, आप शुमाली कोरिया की बात कर लें, आप इसराइल की बात कर लें, अगर उसके ऊपर इसराइल पर सारे मुसलमान मुल्क जो हैं अब वो जाएंगे तो वो इससे नहीं कतराएगा कि वो कोई एटमी धमाका कर दे। अगर अमेरिका शुमाली कोरिया के पे जाएगा तो शुमाली कोरिया तो कह चुका कि मेरे मुल्क को छोड़ें, उसके जो सरबराह हैं किम जोंग, उस पर भी अगर हमला किया जाता है और उसको नुकसान पहुंचता है, तो एटमी हमला करेंगे हम, उन्होंने तो ये उन्होंने कहा जिस मुल्क पर शक होगा उस पर हम एटमी हमला करेंगे। बाकायदा कानून साजी कर दी उन्होंने। देखो, उन्होंने असम्बली में ले जाकर, और एक वोट मुखालफत में नहीं आया। हाँ जी। किम जोंग आंग की उन्होंने कहा कि हमें इसकी ज़िंदगी किसी और मुल्क से ज़्यादा अजीज़ है, बिल्कुल ऐसे। इसकी जान गई तो हम एटमी धमाका करें। तो अभी मुश्तबा हमनई के हाथ में वो रेड बटन है, मुश्तबा हमनई के हाथ में वो न्यूक्लियर बटन है, और ये रॉड्स इतने नीचे डीप डाउन दफन किए जा चुके हैं जहाँ पर एटमी धमाका किया जाए तो उसके असरात ऊपर नहीं आते हैं, इसलिए डीप डाउन किए जाते हैं। डोनाल्ड ट्रंप की अगर बात को समझ लिया जाता, जो कि उस वक्त भी मैं समझ रहा था कि इसको महफूज किया गया है और एक से ज़्यादा जगह पर, लेकिन देखें डीप डाउन ले जाने का मतलब ये है कि धमाके के लिए तैयार रखा हुआ है, मुकम्मल तौर पर अफसूदा करके यूरेनियम को, और उन्होंने डीप और डाउन इसका कर दिया है। इसका आदिल भाई खौफ इतना ज़्यादा है कि आज जेडी वैंस ये कह रहे हैं कि यूरेनियम ना दें, हमें सिर्फ इस बात की गारंटी दें कि आप धमाका नहीं, एटमी वो धमाका नहीं करेंगे, बिल्कुल। एटमी जो है वो हासिल नहीं करेंगे। यानी उनको भी अंदाज़ा हो गया कि भाई ये मुकम्मल तैयार हैं अब। देखिए, वो निकल नहीं सकता है। एक तो पहली बात कि ईरान उस पर रजामंद हो कि उस राज को निकाला जाए। फिर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि अमेरिका या चीन में से कुछ कोई एक मुल्क निकालेगा, तो जिसने दफन किया है रूस, वो क्या चने बेचने जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही ठीक है, आप चीन जा रहे हैं तो उसका मतलब ये नहीं है। उन्हें देखिए, सारा न्यूक्लियर प्रोग्राम है ही रूस का, इसमें कुछ शक नहीं है कि इसमें चीन का वो किरदार नहीं है। जिस तरह जितनी इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर है उसमें जो चीन का किरदार है वो रूस का नहीं है। इसी तरह जो डिफेंस पॉलिसी और न्यूक्लियर पॉलिसी है उसके अंदर जो रूस का किरदार ईरान के साथ है वो चीन का नहीं है। तो दोनों की अपनी अपनी लाइन्स हैं, अपने अपने मफादात हैं। एक असला बेचता है, दूसरा जो है वो टेक्नोलॉजी के बदले में तेल लेता है, और दोनों का अपना अपना ईरान के साथ मफादात बंधे हुए हैं। ये जो बयान दिया गया था ये सिर्फ मेरा ख्याल है चीन को खुश करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, इसलिए कहा कि चीन अगर चाहे तो ईरान इस पर रजामंद हो सकता है कि इनको डिफ्यूज़ कर दिया जाए। इस फ्यूज़ को इस बॉम्ब को ब्लास्ट करेगा, इसको डिफ्यूज़ कर दिया जाए, और ये चीन करा सकता है। अमेरिका इसलिए नहीं करा सकता कि अमेरिका जैसे ही हमलावर होने की कोशिश करेगा तो ईरान अगर एटमी धमाका कर देता है तो फिर आप ये समझें कि उसके पास ये एटमी धमाका तो उसने कर दिया, उसके पास न्यूक्लियर वॉर हेड भी मौजूद हैं जिसको वो चला सकता है। तो किसी एक मुल्क पर ये भी चल सकते हैं। तो ये एक ऐसी सूरत हाल है जिसमें ये बयान जो सेक्रेटरी का बयान है, अमेरिकन सेक्रेटरी एनर्जी का बयान है, मैं ये समझता हूँ जब अमेरिका और चीन की मुलाकात बीजिंग में हो रही है, जहाँ हाथ मिलाए जा रहे हैं, दूसरी तरफ ईरान अपनी पूरी तैयारी में है। मुश्तबा हमनई के हाथ में न्यूक्लियर बटन है, जिस दिन उन्होंने उसको दबाया उस दिन ये धमाका हो जाएगा और ईरान एक डिक्लेयर्ड न्यूक्लियर पावर जो है बनकर दुनिया के सामने आए। बहुत शुक्रिया आमिर भाई। आमिर भाई ने बड़ी तफसील के साथ इस सारी स्टोरी का कच्चा चिट्ठा खोल के रख दिया। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।